दोस्तों, इस शुक्रवार को फिल्म रिलीज होने जा रही है ओम द बैटल विद इन। और आज हमारे साथ कोमल नाहटा ऑफिशियल पर है इस फिल्म के प्रोड्यूसर अहमद खान और डायरेक्टर कपिल वर्मा। लेट्स वेलकम द ड्यू। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। हाय कोमल। हेलो हेलो। अहमद, आपसे शुरू करता हूं। आप डायरेक्टर भी है, कोरियोग्राफर भी है, प्रोड्यूसर भी है। जब बतौर प्रोड्यूसर आप एक फिल्म बनाते हैं तो कोरियोग्राफी में और ओवरऑल डायरेक्शन में कितना ध्यान देते हैं, या फिर सेट पर जाते ही नहीं है? यस कोमल, मैं सेट पे जाता ही नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि व्हेन यू हैव अपॉइंटेड डायरेक्टर्स टू डू देयर जॉब, तो आई थिंक दे आर केपेबल इनफ टू हैंडल द शो। बट मैं जब जाता हूँ, इफ आई वांट टू जस्ट गो एंड लेज अराउंड बाहर, कुछ वक्त बिताना हो, सेट का फील देखना हो, तो उसके लिए। अदरवाइज एक्शन में थोड़ा कुछ में रहता हूँ बस। अच्छा, और जब सेट पर होते हो तब आपके अंदर का डायरेक्टर या कोरियोग्राफर जागता नहीं है? कोमल जागा हुआ है 32 साल से। आप जानते हो, जब से शुरू किया, you have been knowing me. Yes, yes. So that's always alive. And he's alive and he's peppy. And that choreographer, director, producer, बहुत अंदर is always alive in me. तो जब सेट पे जाता हूँ डेफिनेटली फील होता है। बट जब ओम हो रही थी तो मेरी खुद की भी फिल्म हो रही थी, हीरोबंदी। तो जितना भी जो भी अंदर भड़ास थी, जो भी काम करने का जो भी जज्बा था, वो मैं अपने सेट्स पे निकाल देता था। So when I used to go to Kapil's set, I used to be like a guest. I used to sit there, have tea, enjoy myself, and see him go through the stress. ये लाइट नहीं आ रही है, वो उठा के हटा, and sit back and enjoy. हाँ, ये मैं करके आया हूँ। तो कपिल, अगला सवाल आपसे, कितना स्ट्रेसफुल था ओम द बैटल विद इन को शूट करना? स्ट्रेस इन द बिगनिंग नहीं था, बट जब पैंडेमिक चालू हुआ, then things went haywire. हमने शुरू की फिल्म जब सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव खत्म हुआ था, ऑलमोस्ट सेकेंड वेव चालू होने वाला था। एंड उसी दौरान there were a lot of rules from the government कि crew should be 50% capacity of crew, maybe I think at that time कुछ 20 or 30% था। So yeah, the crew strength was really less, जिसकी वजह से टीम कम हो गई, छोटी हो गई है। So वहाँ से हमें थोड़ा टाइम पे खत्म करनी है चीजें। सो वो स्ट्रेस थ्रू आउट द शूट था, बट वी मैनेज्ड इट वेरी वेल। लकीली कोई भी हमारे क्रू मेंबर्स या शूट में नो वन फेल सिक, नो वन हैड कोविड एट दैट पॉइंट, बिकॉज वी शॉट इन डिसंबर, जैन एंड फेब। सो इट वाज अ वेरी स्मूथ सेलिंग एंड our production really took care of everything very smoothly. So हाँ, वो एक स्ट्रेस था, and that was it. We managed to finish it on time. पता है, जब शूटिंग होती है तो ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि लॉकडाउन, कोरोना वायरस, पैंडेमिक वगैरह वगैरह, वो स्ट्रेस होता है। लेकिन फिल्म जब रिलीज होने वाली होती है तो प्रोड्यूसर को अलग स्ट्रेस होता है, डायरेक्टर को ये स्ट्रेस होता है कि पब्लिक को पसंद आएगी नहीं आएगी, कितनी पसंद आएगी, क्या कहेगी। तो वो स्ट्रेस ज्यादा था, या अब जब रिलीज सामने है वो स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस ज्यादा है? आई थिंक ये स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज आज जो माहौल है, आज द काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच आर वर्किंग एंड द काइंड ऑफ ऑडियंस appreciating films, that is very important to understand at this stage. And उस वक्त तो क्या कि shooting was not that much issue, because I've been shooting and working since for many years, so that experience, everything came into making this film. अभी जो चल रहा है उसका कुछ बोल नहीं सकते कि what's happening in the industry. So हाँ, so that stress has always been there. It's my first film, so I'm nervous about it. And आज में in fact delivery है, and we are doing this interview all together. So yeah, but everything is fine. We have made a great film and we are very confident about it. So yeah. तो शुक्रवार को जब सिनेमा घर में पब्लिक के सामने आएगी फिल्म, आप बंडल ऑफ नर्व्स होंगे, कूल, काम, कंपोज्ड होंगे, क्या मतलब आपको क्या लगता है आपके ऊपर क्या बीत रही होगी? See, it's my first film. Correct. And yes, I don't know, because मेरा first experience है. Like every day
7 days to go, 6 days to go. All that thing is happening right now. So every day I'm taking it as it comes. Plus at the same time, film ki delivery bhi dena, that is keeping me really busy because, you know, we need to get things done, things locked and which should be done. So, so first experience hai, and I know I'm feeling the anxiety and everything here. 7, 6, 5, 4 दिन अभी बस बाकी है, but I'm just taking it as it comes. Enjoying it? Yeah, absolutely enjoying it, and also have a great support of Ahmed sir, who's always guided me because he has done so many films and he has always had his releases, so he's always prepped me. वो एक था पहले से ही कि कपिल तुम इससे गुजरोगे, ये होने वाला है और ये स्ट्रेस होगा. So एक already एक throughout the film, you know, when I started the film also, he was always there to guide, a very strong support from the beginning of the film. So even that always kept me ready, you know, back of my head, कि यार चलो ये भी होने वाला है, ये भी होना है. And yeah, we are both together going through it right now. So yeah. अहमद, आप तो उस लिहाज से प्रो है, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है, तो आपका पोजीशन क्या रहता है जब फिल्म रिलीज पर हो? देखो, वो कहते हैं ना कि हम ही इंडस्ट्री के लोग हैं जो कितने भी साल दे दो, और तो फ्राइडे इज योर 10th का एग्जाम. यू नो कोमल, इट इज यू नो, आप चाहे कितने भी हिट्स दे दो, डिजास्टर्स दे दो, ब्लॉकबस्टर्स दे दो, और तो फ्राइडे के पहले जो होता है ना, दैट इज द 10th का एग्जामिनेशन, एंड यू रियली डोंट नो रिपोर्ट कार्ड में क्या आने वाला है. So, वो हमेशा रहता है, एंड वो रहना चाहिए, तभी तो वी आर नोन एज टैलेंट एंड वी आर नोन एज आर्टिस्ट. वो डर होता है ना, स्टेज फ्राइट हमेशा होनी चाहिए. आप भी कोमल कितने सालों से इंटरव्यू करते हो, लेकिन मैं जिस तरह आपको देखता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द कैमरा, यू आर प्रेपिंग एवरीथिंग, एक फियर, यू नो, वो एक बार शुरू हो गया तो अलग बात है, बट जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग ना, वो तो दैट फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो रहता है, आज भी है. मुझे ऑफ कोर्स मेरे लिए तो है ही डर, बट आई एम वेरी स्कैर्ड फॉर कपिल, आई एम वरीड फॉर आदि, बिकॉज द काइंड ऑफ हार्ड वर्क सब करते हैं. हर इंडस्ट्री का टेक्नीशियन हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, एवरीबॉडी वर्क्स हार्ड फॉर द फिल्म. सो ये लोग ने हार्ड वर्क किया है, बट कपिल की पहली पिक्चर है, एक एक्शन फिल्म है, एंड इट्स ऑफ अ गुड स्केल. आपने ट्रेलर तो देखा होगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यू नो, आदि की पहली एक्शन फिल्म है, एंड ही इज डन एवरीथिंग, यू नो, फायरिंग गन्स, चॉपर्स, ब्लास्टिंग, केक्स, बेयर बॉडी. तो आई एम सेइंग कि थोड़ी सी ना एक्शन फिल्म में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, रिस्क ज्यादा होता है चोट लगने का. तो आई कैन जस्ट गिव दैट लिटिल एज टू एन एक्शन फिल्म. तो वही है कि आई फील माई हार्ट गोज आउट फॉर द मूवी, फॉर देम मोर, क्योंकि आई हैव सीन इट. कोमल, हिट्स भी देखे इंडस्ट्री में मैंने, डिजास्टर्स भी देखे, ब्लॉकबस्टर्स भी देखे, बट डर तो हमेशा रहता है. एंड स्पेशली व्हेन यू हैव you know, when you have younger boys on board, so you feel that इनका करियर टेक ऑफ हो रहा है यार, कुछ भी ऐसा इनके मुखालिफ ना जाए इनके करियर के. दैट्स द ओनली फियर. बिल्कुल. तो आपने कैसे सोचा कि ये एक एक्शन फिल्म मैं एक न्यू कमर के हाथों सौंप दूं? कपिल is like a younger brother, I can say, in terms of now. और ऐसा नहीं था कि I knew Kapil very well, हम लोग बहुत मिलते थे. Kapil has shot with me. He was operating the camera for Baghi 2, Baghi 3. So he has done big action films as a DOP and as a Steadicam operator. तो इतना पता था कि कपिल एक सेट पे जाते हैं ना कोमल, तो जब आप डायरेक्ट करोगे, एंड आई वांट यू टू डायरेक्ट वन डे कोमल, सो यू शुड डायरेक्ट. क्या बात है. ताकि आप रिव्यू कर सकते हैं मेरी फिल्म को. यस. So when you go onto a set, आप डायरेक्ट करने जा रहे हो, जब आप सेट पे पहला कदम रखते हो ना, और जब वो कैमरा अटेंडेंट आता है कैमरा लेके और बोलता है सर कैमरा कहाँ लगाऊं, उस टाइम पे you're blank. So you know, when the first step you take on the set, that time you are blank. So I knew Kapil, he does lot of Steadicam and all that, so I knew कि वो डर कपिल को नहीं हो, because he's been on the set since about 20 years working, and that too with the camera. तो कैमरा का तो डर ही नहीं था. तो मुझे बोला कपिल वो डर तो आपको नहीं रहेगा, कैमरा का लगाओ, इनसे चले Steadicam पे चढ़ा दो. तो at least that fear Kapil will not have. So वो था. Secondly, he's done so much work as a DOP, as a Steadicam operator,
that मुझे अंदर से I felt that he is a boy who needs to now break out into the open and come out as a director. And that's when I called him. An action film, because he's got a lineage of action. His father, his uncle, सबके सब आप जानते हो, बहुत ही वर्मा, मशहूर वर्मा फैमिली. यस, बस इतना उन्होंने हासिल किया है मकबूलियत लोगों से कि पसंद किया लोगों ने इनके टाइप के एक्शन, चाहे वो गदर से लेके घातक वगैरह जो भी हो, So I knew these two things and I said I'm set. एक अच्छी कहानी, अच्छी story, and he got that, and we got very good writers. ये writers भी वो है जिन्होंने ड्रीम गर्ल लिखी थी. So they are very good with the story plot. अब वो लोग ने एक एक्शन फिल्म लिखी है तो you understand कि उसमें there will be those थोड़े ट्विस्ट टर्न्स, वो सब बहुत अच्छी तरह उन्होंने लिखा है. So वो था, तो I was quite confident on Kapil in that way. और आदित्य रॉय कपूर और संजना सांघी ये फर्स्ट चॉइसेस थे या कैसे? हाउ डिड दैट कम अबाउट? आदि वाज देखो, when you set out to make a film, आप you throw many random names कि कौन कैसा लगेगा, क्या लगेगा, बट मेरे माइंड में हमेशा एक चीज थी कोमल के, और when you do जब मैं गाने भी करता था, like I said, I always felt that एक गोविंदा को डांस करा के आप कुछ अचीव नहीं कर लोगे. You know what? He's so good. Shahid Kapoor, they are so good. Hrithik Roshan. So I always felt like, I would love to, like I used to work with Sunny Deol a lot. Sanjay Dutt, So वही तो हमारा मेहनत वही तो लगती है. When you make the hunks dance. So when we came to action film also, when we did Baghi 2, so of course nobody like Tiger. मतलब action वो सोते सोते भी कर ले. He's so good. And I love Tiger for always supporting me in my action movies. But Baghi 2 में हमने Tiger के बाल कटा दिए थे. कुछ नया देना चाहा हमने ऑडियंस को, कुछ मेहनत की. जैसे कि हीरोपंती भी हमने कोशिश किया कि बागी के एंगल से हटके कुछ नया करे, मॉडर्नाइज करे, सूट दे दे, चश्मा दे दे. ये मेहनत ही है कोमल. Then accept reject is of course the audience, but ऐसा नहीं लगे अरे यार ये तो सेम चीज कर रहे हैं सब मिलके. Just try to go in a different zone. So similarly when Om came on board, so I told Kapil that Caps, we should take a guy who's loved but not for his action. So Kapil came up with an idea, sir, Aditya Roy Kapoor has got solid, iska deal doll jo hai is framed, well cut for an action hero. I said, let's talk to Adi. And then I spoke to Adi. He said, sir, mujhe action film karni hai. But I said, mehnat lagti hai, Adi. He said, karunga. I said, Adi, you'll have to learn karate. Karunga. You have to know how to hold weapon. Karunga. Kapil and Adi ne take over kiya uske baad. And he was hands-on with Adi. And that's how Adi was actually, when he met first time, usi time we clicked. And he showed the jazba and उन्होंने बहुत जोश दिखाया कि मुझे करना है. So I said, done. Then let's not hold back and think you're doing your biggest action film. तो मैं हमेशा कहता हूँ इन लोग से, एक होता है कि एक्शन और एक होता है फिल्म में झगड़ा. तो तू झगड़ा नहीं कर रहा, तू एक्शन कर रहा है. और संजना सांघी कैसे आई? संजना सांघी was दिल बेचारा है उस टाइम आई थी. And we wanted a girl who should look like she's a new entry in this batch. And she should be a sweet girl. She's a medical student in the film. तो medicals में भी ध्यान दे सके और वो action भी कर सके. So when you join AFMC, when you do an AFMC, she's from AFMC, Armed Forces Medical College. Armed Forces Medical College, हाँ. तो she studied from there. तो she's दोनों चीजों में उसका हमने ये रखा. So we thought we wanted a pretty young, small, this kind of a petite girl. So Dil Bechara आई उस वक्त, and I said, why not try Sanjana? And we asked her, and she was shocked. And I said, Sanjana, you should do this because Kapil also wants you to do. She said, I would love to be a part, sir. And she, such a young girl, she jumped on this idea. तो मुझे तो पहले लगा था she'll be apprehensive, but उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला कि मैं घुस जाऊंगी, and she's done action in the film. So that's the most important thing. Yeah. But हमने इसको support कर लिया with, हुनर की, acting की, हुनर की क्या दाद दे हम, like Jackie Shroff sir है, प्रकाश राज जी है, आशुतोष राणा जी है. So घाग actor जो हम कहते हैं ना, we padded it up with these actors all around. Kapil,
फिल्म की शूटिंग कितने दिनों में कंप्लीट की एंड स्प्रेड ओवर हाउ मेनी मंथ्स? हमने 50 दिन के अंदर फिल्म खत्म की है और हमने दिसंबर जैन फेब में शूट की थी। विद इन द ये 3 महीने के दौरान हमने फिल्म खत्म की। और एक हमारा शेड्यूल था जो आर्मेनिया का था, जिसमें हम गए थे, एंड वो हमारा ऑलमोस्ट 10 या 12 दिन का था। यस। अच्छा, तो एक्शन फिल्म को देखते हुए काफी जल्दी शूटिंग कंप्लीट की। डिड इट हेल्प कि आप एक फैमिली ऑफ एक्शन डायरेक्टर्स को बिलोंग करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारी जो प्रेप थी वो हमें बहुत वक्त मिला था एक्शन पे काम करने का। एंड अहमद सर एंड द एंटायर जो हमारी एक्शन टीम थी, वी हैव ऑलरेडी प्लान कि ये एक्शन ऐसा होगा। सो द प्लानिंग, ये फिल्म की जो प्लानिंग थी ना, उसके लिए हमारे पास बहुत वक्त था, बिकॉज पैंडेमिक चालू हो गया था और उसी वक्त हम फिल्म कुछ अक्टूबर में शुरू करने वाले थे, लेकिन फिर उसके वजह से हमें 2-3 महीने डिले करना पड़ा। उसी दौरान हमें वक्त मिला, हमने एक एक्शन में डेज एवरीथिंग वाज वेरी वेल लॉक्ड, और उसके हमारा एवरीथिंग सब टाइमिंग में हुआ, सही वक्त पे खत्म हुआ। अहमद जी, आजकल कुछ प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म ओटीटी पर प्रीमियर करना पसंद करते हैं, तो आपकी फिल्म के लिए कभी आपने ये सोचा, कभी उलझन थी कि ओटीटी पर प्रीमियर करे या थिएट्रिकल रिलीज एंड देन 4 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाए? कभी ये डिसीजन मेकिंग में सवाल उठा? इट्स अ राइट क्वेश्चन, बिकॉज आज वक्त का जो माहौल है, हालात है, कोमल, आप देखो कि जेन्युइनली इट्स अ करेक्ट थॉट जो प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं, डायरेक्टली टू ओटीटी आ जाए, क्योंकि आई डोंट, देयर इज समथिंग गोइंग नॉट राइट फॉर अस। बट इस फिल्म को लेके जी स्टूडियोज वर फ्रॉम डे वन किया, जो भी हो, वील कम इन द celluloid, let's come in big screen. तो डे वन से दे वो गंगो अबाउट बिग स्क्रीन। एंड मैंने भी कहा कि जब एक्शन इस लेवल का हुआ है, सब चीज है, तो बनी है सिनेमा के लिए, एंड वी आर फिल्म मेकर्स, हम सिनेमा के मतलब थिएटर के लिए फिल्म बनाते हैं, एंड वी शुड नॉट गिव इट अ सेकंड थॉट। तो वो कभी सेकंड थॉट आया ही नहीं माइंड में। सो now we are coming in theater, and OTT पे तो आ ही जाती है ना कुमार, nowadays within how many days it comes? 4 weeks में आ ही जाती है, 1 महीने में। तो इट्स ऑलवेज लाइक दिस कि चलो हमने थिएटर में तो रिलीज किया, जिन्होंने जो भी देखेंगे एटलीस्ट दे विल सी एंड एक्सपीरियंस द लार्जनेस ऑफ द फिल्म, द सिनेमा वी हैव शॉट इन। सही। बट और एक्शन फिल्म है तो ज्यादा बेहतर होता है कि ये बड़े पर्दे पर दिखे पहले। एब्सोल्युटली, एंड कपिल की पहली फिल्म थी, आदि का पहला एक्शन था, तो वी डिडंट नेवर वांटेड टू डिसहार्टन देम आल्सो कि हम ओटीटी पे आ जाते हैं, otherwise it would have been an easy bet for us, Komal, as you know, के OTT पे ले आओ and then be safe whatever, but we said चलो करते हैं, गिरेंगे, उठेंगे, घुटने झाड़ेंगे, फिर भागेंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े रहेंगे, फिर दौड़ेंगे, वही है लाइफ, जिंदगी एक संघर्ष। यस मैं तो यही कहूंगा कि गिरेंगे, गिरने वाली बात बाद में करेंगे, उठ गए हैं और अब उड़ेंगे। बिकॉज मैं आपको बता दूं, आपने हमें फिल्म अभी तक नहीं दिखाई है, लेकिन इस फिल्म की ट्रायल शुक्रवार को हुई थी और जी के लोग देख रहे थे और मुझे आपकी रिपोर्ट मिल चुकी है, उन्हें फिल्म बेहद पसंद आई है। तो अब मेरे ख्याल से कपिल, आपके पेट में जो डर है, जो अप्स एंड डाउन्स फील हो रहा है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। मुझे नहीं पता जी वालों ने आपको बताया नहीं या नहीं, मुझे तो बताया कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई है। मेरे ख्याल से अहमद को भी बताया होगा। नो आइडिया, मुझे बताया अहमद मैंने कपिल से नहीं बताया था, but they are so happy. Yes, they are yes, damn happy. yes. And Komal, the length, the film length is 2 hours 5 minutes. Oh, very nice. वो 2.5 और 3.25 घंटे वाली फिल्म नहीं है। आज ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम है, तो क्रिस्प फिल्में ज्यादा पसंद करती है जनता। थैंक यू अहमद, एंड थैंक यू कपिल फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फिल्म ऐसे उड़े और आसमान को छुए, इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे, हम आपसे विदा लेंगे। Thank you so much for being on Komal Nahata Official. Thank you so much. Thank you, Komal. Thank you, Komal. Thank you. Bye. Tata. Bye-bye. Bye-bye.